Today we will see how we can write the body paragraph 1 and body paragraph 2 of any essay and how to explain any idea effectively. That is the weak point of all the students. That does not matter that which type of essay you are covering. The structure of body paragraphs goes like the first sentence is always the topic sentence. Topic sentence means the topic itself. Then you give the main idea, and after main idea you write the supporting ideas, and last is example followed by a closing sentence. So this is a structure which will be used in every essay, whether it is your advantage disadvantage, opinion essay, discuss both views essay, problem essay, and blah blah. When I usually guide the students about the topic sentence, I say them that do not get confused. What the name suggests, topic sentence. So meaning of the topic sentence is topic itself. Whatever is the topic, please write that as it is given without distorting the information. Next comes your main ideas and its explanation. There are lot of students face problems. मेरे को बोलते हैं कि हमें explain करना नहीं आ रहा. And while checking the writings, I find the mistakes in this section itself. So इस circle के according, the first is main idea, then how and why, then there is example, and after that there is effect और consequence. सबसे पहले आप मेन आइडिया देते हो बॉडी पैराग्राफ 1 में, फिर उसको एक्सप्लेन करते हो कि वो चीज़ क्यों और कैसे हुई है ना. और यहाँ पर एग्जाम्पल का मतलब मेरा कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं है हम जो बॉडी पैराग्राफ्स में देते हैं. नो, ये इससे अलग है, वो तो हमें लिखना ही लिखना है. बट हियर एग्जाम्पल मीन्स हम उसको एक्सप्लेन करेंगे हाउ एंड वाई दैट पर्टिकुलर थिंग इज हैपनिंग. फाइन. Then comes your effect or consequence, which is always missed by the students. और ये कैसे मिस होती है? I'll explain that with example. Let's start. Always keep this circle in mind while explaining any idea. Suppose your topic is, some people say that global news is not beneficial, so they should read local news. Do you agree or disagree? As I told you before, always keep this circle in your mind while explaining your idea. First is your main idea, then how and why. With example, you're gonna explain that. And next is the effect of that particular idea. Suppose कीजिए I agree that people should read the local news. तो मेन आइडिया क्या रहेगा? मेन आइडिया ये रहने वाला है कि लोकल न्यूज़ ऑलवेज इम्पैक्ट्स द रूटीन ऑफ द पीपल्स लाइफ. कि ये जो लोकल न्यूज़ होती है ना, वो हमारा डेली रूटीन अफेक्ट करती है. अफेक्ट इज नेगेटिव, सो आई यूज्ड इम्पैक्ट्स हेयर कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट? सो दैट इज़ माई मेन आइडिया वाई दे शुड रीड लोकल न्यूज़, क्योंकि उनकी ज़िंदगी पर असर डालती है. दैट इज़ योर मेन आइडिया, राइट? अब आता है हाउ और वाई. हमने बोला कि वो इफ़ेक्ट डालती है, तो कैसे, हम ये बताएंगे कैसे या फिर क्यों. ओके. मेरे माइंड में चल रहा है कि लोकल न्यूज़ हमारी ज़िंदगी पर सीधा असर डालती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वेदर या फिर ट्रैफिक जैम्स. अब देखो, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है ना, दैट इज़ सेपरेट फ्रॉम द मेन एग्जाम्पल, वो हम बाद में लिखेंगे. ओके. सो दैट वाज द डिफरेंस आई वाज टेलिंग यू कि एग्जाम्पल, यहाँ का एग्जाम्पल और आगे जो हम मेन एग्जाम्पल लिखेंगे, द बोथ थिंग्स आर डिफरेंट. तो मेरा सेंटेंस जाएगा, एज सम न्यूज़ आर रिलेटेड टू देयर डेली लाइफ, एग्जाम्पल आ गया लाइक वेदर और ट्रैफिक जैम्स. अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सर्कल, इफेक्ट. अच्छा,
कुछ न्यूज़ हमारी ज़िंदगी से रिलेट करती हैं, तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? क्या होगा इसका इफ़ेक्ट? दैट इज़ समथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन टू द एग्जामिनर। तो इसका इफ़ेक्ट ये होने वाला है कि व्हेन पीपल आर अवेयर ऑफ ऑल दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, जब लोगों को पता है इस सारी चीज़ों के बारे में, वेदर के बारे में, ट्रैफिक जैम्स के बारे में, देन they can save their time, or it can save their time and allow them to adjust their schedule accordingly। यानी इन ट्रैफिक जैम्स और वेदर की इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो अपना स्केड्यूल अरेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द वे लोकल न्यूज़ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द पीपल। आइडिया एक्सप्लेनेशन के सर्कल के अकॉर्डिंग मैंने सबसे पहले बताया था उन्हें मेन आइडिया है कि लोकल न्यूज़ अफेक्ट करती है लाइफ ऑफ द पीपल। हाउ एंड वाई मैंने उन्हें बताया कि सम न्यूज़ आर रिलेटेड टू देयर लाइफ। फिर मैंने बताया एग्जाम्पल वेदर एंड ट्रैफिक जैम्स। एंड में मैं आ गई इफ़ेक्ट पे कि इस सारी इंफॉर्मेशन का वो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए और अपना स्केड्यूल अरेंज करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। सो आइडिया मैंने वेल एक्सप्लेन किया है, डिवेलप किया है, फुल सपोर्ट किया है। मेन आइडिया, हाउ, वाई, एग्जाम्पल एंड इफेक्ट। लुक एट द अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सेम टॉपिक। दूसरा इसका मेन आइडिया है कि जो लोकल न्यूज़ होती है वो अंडरस्टैंडेबल होती है ना। तो मेरा मेन आइडिया है दैट लोकल न्यूज़ इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। अब मैं एक्सप्लेन करूँगी हाउ या फिर वाई। क्योंकि ये जो लोकल न्यूज़ होती है दैट इज़ यूजुअली पब्लिश्ड इन देयर लोकल, रीजनल और नेशनल लैंग्वेज, है ना। कि लोकल न्यूज़ स्पेशली उनकी लोकल, रीजनल या फिर नेशनल लैंग्वेज में पब्लिश होगी। लाइक एग्जाम्पल आ गया ना, एग्जाम्पल टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग दिस एग्जाम्पल इज डिफरेंट देन द मेन एग्जाम्पल और डिफरेंट फ्रॉम मेन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आ गया कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है दैट इज़ हिंदी, अगर जापान में पढ़ रहे हो तो उनकी लैंग्वेज हो गई जापनीज़। तो एग्जाम्पल आ गया हिंदी और जापनीज़। तो फिर इसका क्या इफ़ेक्ट है जब वो नेशनल लैंग्वेज में पब्लिश्ड है, तो इसका क्या इफ़ेक्ट है? इसका इफ़ेक्ट ये होने वाला है कि इट इज़ ईजी टू कॉम्प्रीहेंड, ईजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वन डज नॉट नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड देयर मदर टंग। तो वही है, मैंने पहले मेन आइडिया एक्सप्लेन किया, हाउ एंड वाई, एग्जाम्पल दिया और उसका ये जो इफ़ेक्ट बताया है, दैट इफ़ेक्ट मस्ट बी टोल्ड एवरी टाइम। Let's look at another example. The topic is how learning a foreign language at an early age is good. तो उसका मेन आइडिया है कि भाई ये बेस्ट स्टेज है, ओके कि जब आप जल्दी सीखते हो तो वो बेस्ट स्टेज है, दैट इज़ द मेन आइडिया। अब मैं उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाउ एंड वाई इट इज़ बेस्ट स्टेज या हाउ इट इज़ बेस्ट एज। तो मैंने उन्हें बता दिया कि अ चाइल्ड इज़ एट हिज बेस्ट एट दिस एज, कि बच्चा अपने बेस्ट लेवल पे होता है, या फिर हिज ग्रास्पिंग पावर इज़ मोर, उसकी जो कैचिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है देन अडल्ट्स। एंड लाइक अडल्ट्स ही डजंट हैव द वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू फुलफिल, कि जैसे एडल्ट्स को काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी होती हैं, चाइल्ड डजंट हैव ऑल दीज।
वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एग्जाम्पल आ गया, लाइक वर्क, फैमिली और रिलेशंस, यानी ना तो उसे वर्क में टाइम डिवोट करना है, ना ही फैमिली और रिलेशंस को देना है ना. सो मेन आइडिया हाउ एन एग्जाम्पल 3 स्टेप्स आर डन. अब बात आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, इफ़ेक्ट. कि बच्चे की ग्रास्पिंग पावर ज़बरदस्त है, उसको वर्ल्ड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल नहीं करनी जैसे एडल्ट्स को करनी होती हैं. तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, वो मिस हो गया, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट, सो दैट मस्ट बी इंक्लूडेड, कि विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन और प्रेशर a child can learn new language word, new language words, pronunciation and grammatical nuances. Grammatical nuances means grammatical rules, regulations and all. More effectively. तो यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव मेन आइडिया कि बेस्ट स्टेज है, फिर मैंने बताया हाउ एंड कैसे, क्योंकि ग्रास्पिंग पावर ज़बरदस्त है, उसको वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है. एग्जाम्पल में आ गया वर्क या फिर फैमिली. इफ़ेक्ट बता दिया कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, और डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होने वाला है, वो इफ़ेक्टिवली लर्न कर पाएगा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को. आई होप यू अंडरस्टूड नाउ, राइट. अनदर एग्जाम्पल, आई आस्क देम दैट वाई पॉल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग. तो वो मेरे को बताते हैं मैम डिफॉरेस्टेशन इज़ द मेन रीज़न ऑफ द पॉल्यूशन. फिर एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक्सप्लेन कर देते हैं कि पीपल आर कटिंग डाउन द ट्रीज. क्यों? फॉर मीटिंग देयर डिमांड्स, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए. दैट इज़ वाई पॉल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग. अब इस सारे में क्या आपने बताया कि लोगों ने पेड़ काटा तो उससे क्या इफेक्ट हुआ? This is not the best way. This is actually wrong method to explain any idea. That is entirely wrong approach of the students. उस steps को उन steps को ध्यान में रखिएगा. Main idea, how and why, example and the effect. Your main idea is deforestation leads to pollution, right? Yes, done. फिर आपने बताया हाउ एंड वाई. क्यों? पीपल आर कटिंग डाउन द ट्रीज इन ऑर्डर टू मीट देयर डिमांड्स. लोग पेड़ काट रहे हैं अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए. वो डिमांड्स का एग्जाम्पल क्या आ गया? एग्रीकल्चरल डिमांड्स और अकोमोडेशनल डिमांड्स. ओके. तो फिर इफेक्ट क्या होगा? Effect was missed in the previous idea explanation that was supposed to be written by students. तो इफेक्ट में मैंने बताना है when there will be less trees, कि जब less trees होंगे the level of vicious gases in environment will increase. vicious मतलब harmful gases का environment बढ़ जाएगा. ये इफेक्ट है कि जब पेड़ नहीं होंगे तो vicious gases का लेवल बढ़ जाएगा. थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ. क्यों? एज ट्रीज आर लंग्स ऑफ अर्थ. ट्रीज को कंसीडर किया जाता है लंग्स ऑफ अर्थ दैट प्योरीफाई द एयर बाय एब्जॉर्बिंग द टॉक्सिक गैसेस. तो उससे क्या होने वाला है? हेंस द कॉन्सेंट्रेशन यानी कि लेवल, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल गैसेस इन द एनवायरमेंट राइजेस अप, बढ़ जाता है. And this is how you explain the ideas. First of all, main idea. Then you say how, या फिर why. Then you write the example. Example is different from the main example here. Next you write the effect.
कि पेड़ काट दिया तो क्या होगा कि विशियस गैसेस बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये प्योरीफाई करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं बचेगी, राइट? एंड दैट्स इट. So doesn't matter which essay you are getting, your idea explanation approach must be only this one. And after learning it, I personally feel that idea explanation is going to be a fun for you guys. Just keep these 4 steps in your mind. And this is a personal request to you guys. If you like my content, please hit the like button and comment in the section below. And don't forget to subscribe my channel. Thank you.